हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। आज हम लेके आए स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन का झारखंड सामान्य ज्ञान। देखिए, कई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे कि मैम इसका वीडियो लाया, तो इसका लाया गया है। और देखिए, ये जेएसएससी के नवीनतम सिलेबस पर आधारित है और 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें है। बहुत ही अच्छा प्रश्न इसमें पूछा गया है, क्योंकि हम पढ़े इसको और जानते हैं ये जो भी प्रश्न इसमें लिया गया ज़्यादातर प्रीवियस से प्रश्न लिया गया है, तो जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसी को हम आज कराएंगे, तो इसमें 1 से लेके 5 तक प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ताकि वीडियो लॉन्ग भी ना हो, आप लोग को दिक्कत भी ना हो और हमें भी आसानी रहे, ताकि हम और सब्जेक्ट जैसे करेंट अफेयर भी लाना है तो उसको भी लाया जा सके। इसको रेगुलर कराएंगे और आप लोग कहेंगे तो एक दिन में 10 प्रैक्टिस सेट भी करा देंगे। चलिए देखते हैं। आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट से। निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट में, गीत तथा सूची सेकेंड में किस अवसर पर गाए जाते हैं, इस संदर्भ में सही सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में दिया गया है गीत और सूची सेकेंड में दिया गया है अवसर। इसको देखते हैं। कजली गीत कब गाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु में कजली गीत गाया जाता है। उसके बाद होगा झंझाइन गीत कब गाया जाता है, तो जन्म संबंधी जब अवसर होता है तो झंझाइन गीत गाया जाता है। और ओंदी गीत गाया जाता है विवाह के समय। उसके बाद हैरो गीत गाया जाता है धान की बुआई के समय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 4 2 3 1, सी इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सिमडेगा जिले के किस गांव से नवपाषाण कालीन गृहबस प्रमुख रूप से मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ढोरी जोर में मिले हैं। नेक्स्ट, स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर स्वर्ण रेखा नदी जाती है। ये पूछा जाता है, नदियों के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, किस चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडारण कहा जाता है या भंडार कहा जाता है, तो धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है धारवाड़ युगीन को, ठीक है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 195 किलोमीटर दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य फैला हुआ है क्षेत्रफल में। संथाल जनजाति झारखंड के अलावा इनमें से किस राज्य में भी अत्यधिक मौजूद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल में, महत्वपूर्ण है भी। राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3। नेक्स्ट देखते हैं। किस साल में मुंडा दुर्गा प्रकाशित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1942 1942 में मुंडा दुर्गा प्रकाशित हुआ था। झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में रेलगाड़ी से जोड़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1960 में जोड़ा गया था। झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 81 यानी 81। नेक्स्ट, अब शिव मुर्डा पहली बारिश नामक खड़िया कविता संग्रह के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा ए, रोज किरकेट्टा। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस खेल से नीरज कुमार मिश्रा संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शतरंज से, इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट, कैथा मंदिर यानी रामगढ़ में जो है सीढ़िया व निचले तल्ले के खास बनावट में किसका प्रयोग किया गया, तो इसका आंसर होगा सी, लखौरी ईंटों का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह जिले के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर होगा डी, डुमरी। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष में लागू हुआ था, बहुत बार पूछा गया है आप झारखंड के एग्जामों में, तो इसका आंसर कभी 19 जनवरी 2009 में लगा गया था झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट देखिए, कब, तो 19 जनवरी 2009 में। किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1991 में, तो 1991 में बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉपर उद्योग। तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट ही पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1975 में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य हुआ था उद्घाटन इसका। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम कितना कर्ज मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 लाख। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया, तो इसका आंसर होगा माली। देखिए, धोबनी सुरादा केंदारडीह किस अयस्क की खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किस वाद्य यंत्र को तुमदक के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मांदर। कौलेश्वरी यानी कोल्हुआ पहाड़ी किस धर्म से जुड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी के लिए, यानी हिंदू जैन बौद्ध सभी के लिए जुड़ा है, ठीक है।
शासक पूरमल यानी शासक पूरमल के द्वारा किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका आंसर कभी शिव मंदिर जो देवघर में है। अशोक ने शिलालेख 13वें में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है? तो इसका आंसर कभी 8वीं नाम से की है, महत्वपूर्ण है ये। किसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर कभी मेदिनी राय के, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे धालभूम का राजा बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नींबू ढाल को। तो जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके अंग्रेजों ने नींबू ढाल को धालभूम का राजा बनाया था। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर होगा सी, 15 नवंबर 2015 को हुई थी मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत। पूछा जाता है, डेट पूछा जा सकता है अगर टफ बनाना हो एग्जाम को तो। नेक्स्ट, राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? तो इसका आंसर कभी 35 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा होती है। निम्न में से कौन राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्राम पंचायत। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा गया, ये पॉलिटी का प्रश्न है ये। संथालों में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, गोलाइटी बापला, यानी संथालों में विनिमय विवाह को गोलाइटी बापला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, झारखंड के छऊ नृत्य के लिए किन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, ए बी डी, यानी पंडित गोपाल प्रसाद द्विवेदी जी को, और उसके बाद केदारनाथ साहू को और श्यामा चरण पति को। किसको? तो पंडित गोपाल प्रसाद द्विवेदी, केदारनाथ साहू, श्यामा चरण पति, ये तीनों लोगों को क्या किया गया है? झारखंड के छऊ नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संथाली साहित्यिक नाटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिंदु चांदन। तो निम्नलिखित में से बिंदु चांदन जो है प्रथम संथाली साहित्यिक नाटक है। जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीरंदाजी से जयंत तालुकदार खेल से संबंधित है, तीरंदाजी खेल से। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों से एक है की स्थापना वर्ष 1945 यानी 1945 में किस स्थान पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, धनबाद। तो केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, इसकी स्थापना धनबाद में 1945 में हुई थी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा डी, राजमहल में। तो राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। किस स्थान पर स्वर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? तो इसका आंसर होगा सी, हुनरू जलप्रपात। नेक्स्ट देखिए, पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर होगा ये, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है पालना डैम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया कई बार, और ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, 37वां वाला प्रीवियस से रिपीट करता है प्रश्न। निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो इसका आंसर होगा ये, डोम्बारी पहाड़। तो डोम्बारी पहाड़ जो है यहाँ पे स्थान पे अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी। नेक्स्ट, झारखंड के खाके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर होगा कर्क रेखा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग एक बार झारखंड स्पेशल भी पढ़ा देंगे, हम देखेंगे तो। देखिए झारखंड सामान्य परिक्षेत्र में दिया है, चलिए इसको एक नज़र देख लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, राज्य का गठन कब हुआ था झारखंड राज्य का? 15 नवंबर 2000 को हुआ था, और कई बार पूछा गया है, और चौथे नंबर पर हुआ था, 28वां राज्य बना था। अब राजधानी कौन सी है? तो रांची है। उप राजधानी कौन सी? तो दुमका है। ठीक है, राज्य का विस्तार कहाँ से कैसे है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर है, 380 किलोमीटर में। ठीक, राज्य का विस्तार पूरब से पश्चिम कितना है? तो 463 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण क्या है? तो 380 किलोमीटर है। एक बार पूरा झारखंड का मैप के सहित आप लोग को जरूर बताएंगे हम, क्योंकि उससे बहुत अच्छा रहता है याद करने का। भौगोलिक सीमाएं क्या है? तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और उसके बाद पश्चिम में क्या है? छत्तीसगढ़ है, पश्चिमोत्तर में उत्तर प्रदेश है, और उत्तर में बिहार है, एवं दक्षिण में उड़ीसा है। बहुत ही अच्छा इसका मैप से बताएंगे, आप लोग को तुरंत याद हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना है? अब ये पूछा जाता है, तो इसका है 79,714 वर्ग किलोमीटर। कितना? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है झारखंड का। देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? तो 2.42% है। देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है ये झारखंड का 2.42%। और उच्च न्यायालय कहाँ है? तो रांची में है, देश का 21वां है उच्च न्यायालय। विधायिका क्या? तो एक सदनी विधायिका पूछा गया है। विधानसभा सीट कितनी है? कई बार पूछा गया, तो 81 है, 81 विधानसभा सीट याद कर लीजिएगा। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, प्रमंडल 5 है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया वनडे एग्जामों में। जिला की संख्या 24 है। राज्य निर्माण के समय कब था? कितना था? तो 18 जिला था। अनुमंडल कितना है? तो 45 है, और राज्य निर्माण के समय अनुमंडल था 33।
उसके बाद प्रखंड कितना है, 264 प्रखंड है, प्रखंड के बारे में पूछा गया है। और नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है, तो गांव कितना है, तो 32,620 गांव है झारखंड में। ग्राम पंचायत कितना है, तो 4,345 है। नगर निगम 9, नगर परिषद 20 है। छावनी बोर्ड कितना है, तो 1 है। कहाँ पर है वो, रामगढ़ में। जब 1 है, छावनी बोर्ड के बारे में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना किलोमीटर, 3,340 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजकीय राजमार्ग कितना है, तो 1,232 किलोमीटर है। विश्वविद्यालय कौन सा है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय 1 है और राजकीय विद्यालय कौन है, 12 है। राजकीय भाषा क्या है इसकी झारखंड की, तो हिंदी हो जाएगा। अब देखिए राजकीय द्वितीय भाषा कितना है, तो 16। ये पूछा गया है, नाम दे देंगे। देखिए ऑप्शन में जो होता है ना, 3 नाम सही दे देगा और 1 नाम गलत देगा, पूछेगा कि कौन सा इसमें नहीं है, तो ऐसे पूछता है, प्रश्न बनाता है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा 16 भाषाओं में, खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, पंचम परगनिया, उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुख, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका। ये क्या है, राजकीय द्वितीय भाषा है। 16 भाषाएं हैं पूरा। केंद्रीय कारा क्या है, तो 5 है। कौन कौन सा, तो रांची, हजारीबाग, दुमका, मेदिनीनगर, जमशेदपुर में। ठीक। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण, तो पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम क्या है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है झारखंड का। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है, चतरा है। इसके बारे में पूछा गया है। जनजातीय कितने हैं इसमें, 33 है। 2022 गजट अधिसूचना से पहले 32 मान्य थे। ठीक है, अब कितने हो गए, 33वां पूर्ण जनजाति हुई है, तो हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में 33वां जनजाति के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन मान्यता मिला है 33वां जनजाति को, तो पूर्ण को। आदिम जनजातियों की संख्या क्या है, तो 8 है। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया था, तो 19 जनवरी 2009 में लगाया था। बहुत बार पूछा गया है झारखंड में। राज्यपाल कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन है, 18 फरवरी 2023 से। मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन जी हैं, 29 दिसंबर 2019 से। मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजय कुमार मिश्रा, 14वें नंबर के। अब देखिए यहीं पे एक लोग डाउट हो गया था एक लोग को, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे कि गलत आंसर मत बताया करिए। देखिए बहुत ही 100% अपने तरफ से समय दिया जाता है इसको कि हाँ सही सही आंसर दिया जाए। जो बुक में दिया जाता है उससे भी जहाँ डाउट होता है उसको हम सर्च करते हैं गूगल पे, अन्य बुक से। तो देखिए हम बताए थे ना कि संजय कुमार मिश्रा जो है मुख्य न्यायाधीश है, तो उसमें वो बोलते कि आपका जो है पहले जीके सही करिए। देखिए ऐसा बात नहीं है, जीके हम देखिए प्रश्न कोई कमेंट किया था तो उसका हम आंसर दिए थे। फिर देखिए मुख्य न्यायाधीश के बारे में ही बताए थे हम, संजय कुमार मिश्रा है। DY चंद्रचूड़ तो भारत के मुख्य न्यायाधीश है ना, हम तो बताए थे झारखंड के, क्योंकि झारखंड स्पेशल कर रहे हैं। तो आप लोग इसमें डाउट मत किया करिए, इसमें सही बताया जाता है। आप लोग इसको ये मत सोचा करिए गलत बताया जाएगा, गलत नहीं बताया जाएगा, क्योंकि स्टडी करा रहे हैं ना, इसमें एक गलत होगा तो आप लोग का प्रश्न भी गलत हो सकता है। हम भी एग्जाम UPSC का तैयारी हम भी करते हैं, तो हमको भी मालूम है, 2 बार हम अभी तक अटेम्प्ट दिए हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 से देखते हैं, हम आप लोग को बताते हैं। और आप लोग को कोई भी नोट्स चाहिए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जरूर लाया जाएगा उसके लिए। सेकेंड प्रैक्टिस सेट नंबर है, सही मिलान करें। स्टेडियम दिया है और स्थान दिया है, तो देखिए इसका हो जाएगा आंसर, पहले दिखा देते हैं आप लोग को। ए इसका आंसर होगा। कीनन स्टेडियम जो है जमशेदपुर में है, मेकन स्टेडियम जो है रांची में है, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है यहाँ पे गुमला में, और इंडोर स्टेडियम कहाँ है, तो दुमका में है। अब देखिए प्रश्न इसमें कहाँ से पूछा गया, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, और कीनन स्टेडियम के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के किस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पलामू अभ्यारण्य। तो इसका झारखंड के पलामू अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अब पूछा भी गया है, ऐसे ही प्रश्न उठा के पूछ दिया गया है। नेक्स्ट, झारखंड में किस जिले में न्यूनतम क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जामताड़ा। झारखंड के जामताड़ा जिले में न्यूनतम क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। सही मिलान करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रीता कुमारी जो है फुटबॉल से संबंधित खेल की खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 ब्लॉक से की गई थी 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले में। ठीक है, मोतीझारी जलप्रपात, तो ये पूछा गया किस नदी पर बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, अजय जलप्रपात पर मोतीझारी जलप्रपात बना है।
झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 4। तो झारखंड राज्य सरकार द्वारा 4 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। धनबाद किस रेलवे के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, जो कि हाजीपुर में है। नेक्स्ट, पाइका नृत्य क्या है? तो कई बार पूछा गया, तो इसका आंसर होगा भी पुरुष प्रधान नृत्य है। सौरिया पहाड़ियां जनजाति में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कुरवा कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में झूम कृषि को कुरवा कहा जाता है। इसका आंसर डी होगा कुरवा। नेक्स्ट देखिए, पैतकर चित्रकारी सिंहभूम क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है, इसकी शुरुआत किस जनजाति के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रबर जनजाति के द्वारा की गई थी। किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई? इसका आंसर सी होगा दलेल सिंह। तो किसके समय में? तो दलेल सिंह के समय में 1670 में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई थी। महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट, बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, साहिबगंज। तो बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड के साहिबगंज में पाया जाता है। देखिए, खनिज संसाधन जो होता है झारखंड में होता है तो ज़्यादा, तो उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, उसके बारे में पूछा जाता है। झारखंड पृथक राज्य की स्वीकृति लोकसभा द्वारा किस तिथि को की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 अगस्त 2000 को। कई बार पूछा गया है बारे में इसके। जे बार्थोलम द्वारा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, 1912 में। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, विनोदानंद झा के। किसके? तो विनोदानंद झा के सिफारिश पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय किया गया था। नेक्स्ट देखिए, उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है? तो इसका आंसर होगा डी, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। कौन सा? तो जाएगा JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। नेक्स्ट देखिए, 18 का निम्नलिखित में से किस नृत्य को नृशंसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जादुर नृत्य को। नेक्स्ट, पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1919 में हुई थी पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना। झारखंड में कुल कितने कोल वासरी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5। तो झारखंड में कुल 5 कोल वासरी हैं। नेक्स्ट, उरांव का अस्थि विसर्जन स्थल? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुंदी कहा जाता है इसको। तो उरांव का जब अस्थि विसर्जन स्थल को कुंदी कहा जाता है। खरवार जनजाति में यदि कोई स्त्री निसंतान हो जाती है तो उसकी बहन का विवाह जीजा के साथ हो जाता है, तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहा जाता है? इसका आंसर रिजनिया कहा जाता है। नेक्स्ट, गढ़वा जिले में कुल कितने अनुमंडल है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 अनुमंडल गढ़वा जिले में है। झारखंड का 20वां जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा जामताड़ा। झारखंड का 20वां जिला है जामताड़ा। नेक्स्ट, वो जनजातियों के लोकगीतों पर पुस्तक फोकलोर ऑफ द कोल्हान जिसके लेखक कौन है ये पूछा गया। तो इसका आंसर ए और बी दोनों लोग लेखक है इसके, CH बोम्बास और NK बोस। तो हो जनजातियों के लोकगीत पर पुस्तक फोकलोर ऑफ द कोल्हान, इसके रचयिता हैं CH बोम्बास और NK बोस, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4 5। देखिए, पहले रांची आ जाएगा, फिर आएगा धनबाद, उसके बाद गिरिडीह आ जाएगा, चौथे नंबर पे पूर्वी सिंहभूम आएगा, 5वें नंबर पे बोकारो आएगा। अवरोही क्रम पूछा है, ध्यान रखिएगा, आरोही क्रम नहीं पूछा है। असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू में निम्न में से किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का भी, शेख साहब ने छोड़ दी थी अपनी वकालत। नेक्स्ट, ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1767 से 1777, यानी 1767 से 1777 में ढाल विद्रोह की अवधि थी। नेक्स्ट देखिए, 29वां का साफाहोड़ आंदोलन कब संचालित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1870 ईस्वी में साफाहोड़ आंदोलन संचालित हुआ था। मुंडा शासक व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर सी, परिवार है। नेक्स्ट, पड़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से? तो इसका आंसर डी होगा, उरांव से है। झारखंड के पश्चिमोत्तर में किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार आप लोग झारखंड का मैप देख लेंगे ना, आप लोग को बहुत प्रश्न उससे क्लियर हो जाएगा। झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रांची है, पूछा गया कई बार। झारखंड में लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, काली। काली जो माता है उनको
क्या है कि समर्पित है ये लिलोरी मंदिर। नेक्स्ट, मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना? तो इसका आंसर होगा डी, बराकर नदी बना है 1958 में। पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल ट्रैप स्थित है। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्ना नामक पंचम जिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो इसका आंसर होगा सी, दोईसा में करवाया था। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में कौन सही है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सही है पूछा गया तो सी सही है, यानी पहला और दूसरा केवल सही है। यानी इसकी शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। और दूसरा हो जाएगा कि योजना के तहत EMI की राशि कोर्स के 1 वर्ष बाद ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका आंसर क्या बताएं, सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए आगे हम लोग प्रश्न नंबर 39 यानी 39। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, बोकारो। नेक्स्ट, अमानत नदी जो चतरा जिले से शुरू होती है और यह डाल्टेनगंज से उत्तर में कोयल से मिलने के पूर्व किसके साथ मिल जाती है? तो इसका आंसर होगा सी, जिंजोई नदी के साथ मिल जाती है। ठीक है, अब आ गया झारखंड का नामकरण। अब इससे भी प्रश्न आता है, देखते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वन प्रदेश है शाब्दिक अर्थ झारखंड का। ठीक, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था 13वीं शताब्दी में एक ताम्रपत्र पर, बहुत इंपॉर्टेंट। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो ऐतरेय ब्राह्मण में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पूछा भी गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है पुंड्र नाम से। किसके नाम से? पुंड्र नाम से क्या होता है, मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? मुरंड के नाम से संबोधित किया गया है। विष्णु पुराण में झारखंड को कहा गया तो मुंड कहा गया है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड के क्षेत्र की चर्चा किस नाम से मिलती है? तो इसका आंसर पशु भूमि एवं पुंडरिक देश से, तो ये भी याद रखिएगा। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा पशु भूमि एवं पुंडरिक देश के नाम से मिलती है। टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया? तो मुंडल से, बहुत इंपॉर्टेंट। टॉलमी द्वारा झारखंड को मुंडल शब्द से संबोधित किया गया था। फायन द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई थी? तो कुक्कुट लाड के नाम से फायन द्वारा झारखंड की चर्चा की गई थी। वेन सॉन्ग ने झारखंड के लिए शब्द का प्रयोग किया था तो किलोना सुफालाना। ठीक, नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? पद्मावत ग्रंथ में, बहुत महत्वपूर्ण, 5 स्टार करिए इसको। तो मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो यानी खुखरा के नाम से, या कुकरा भी कहते हैं इसको, कुकरा या खुखरा के नाम से मुगल काल में झारखंड को जाना जाता था। अबुल फजल कृत अकबरनामा में झारखंड को क्या कहा गया? तो कोकरा कहा गया है। तो अबुल फजल कृत मतलब अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा में झारखंड को कोकरा के नाम से जाना गया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो खोखरा शब्द का प्रयोग किया। देखिए प्रश्न ये भी बनता है कि तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखा? तो जहांगीर ने लिखी अपनी आत्मकथा। आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया? तो खंकरह कहा गया। क्या? खंकरह कहा गया आईने अकबरी में झारखंड को। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो मुरंड के नाम से किया गया है। चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने राजमहल क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है? तो कीचिंग काइला। किसके नाम से? कीचिंग काइला। संथाल परगना को प्राचीन काल में कहा गया तो नरी खंड कहा गया। क्या? संथाल परगना को प्राचीन काल में नरी खंड कहा गया है। भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया? तो किक्कट प्रदेश कहा गया, इंपॉर्टेंट है। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया? तो कलिंद देश कहा गया, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, राजधानी रांची का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका आंसर कोकरह है, चुटिया नागपुर, विल्किंसनगंज तथा किशनपुर, ये सब है। नेक्स्ट, अब आ गए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पे, तीसरे पे आ गए। चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। चंडी पर्व कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माघ पूर्णिमा में चंडी पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट, झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी सारे सही हैं। सारे जगह यहाँ जितना भी दिया ऑप्शन में झारखंड में यूरेनियम के भंडार हैं। तो कहाँ कहाँ? तो याद करिए, बागजत में है, नरवा पहाड़ में है, तुरामडी में है, कन्यालुका में है, जादूगोड़ा में है। ठीक, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, शौर्य पहाड़िया
बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सूर्य देवता के। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड की आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो इसका आंसर होगा सी बिरजिया। बोकारो जिले में जमीन की औसत ऊंचाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये औसत समुद्र तल से 210 मीटर। औंधी गीत को, तो इसका आंसर होगा बी शादी के अवसर पर गाया जाता, अभी बताए हैं हम। झारखंड के आदिवासी गांवों में हॉकर का काम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी जानकारी को प्रचार देने के लिए। रॉक गार्डन झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा रांची में रॉक गार्डन स्थित है। रांची रस रॉक, ऐसे याद कर लीजिए कोरिलेट करके। सर्वप्रथम किसने देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना की? तो इसका आंसर कभी डोमन साहू समीर ने। तो सर्वप्रथम डोमन साहू समीर ने देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना की। महत्वपूर्ण हो जाता है, उतना भी महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। कर्णपुरा झारखंड में किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कोयला, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे कोयला, कैसे कर्णपुर, ऐसे झारखंड में जो है खनिज उत्पादन क्षेत्र है। ऐसे याद कर लीजिए, कोरिलेट करके हम भी ऐसे ही याद करते हैं। आप लोग को अगर याद हो तो आप लोग भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी लगभग पूरे झारखंड में पाई जाती है? तो इसका आंसर वही लाल मिट्टी जो होती है पाई जाती है, सबको मालूम है, पूछा भी जाता है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर कभी 1973 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रपति से कब झारखंड राज्य विधेयक को मंजूरी मिली थी? तो इसका आंसर कटी 25 अगस्त 2000 को। कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो। बाइबल का संथाली में अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी रेवरंड कैनोन कोल। सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी लेफ्टिनेंट कर्नल LEG स्मिथ। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहां स्नान किया था? इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर जोन्ना को। कैनरी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हजारीबाग में स्थित है। झारखंड के किस शहर को पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी जमशेदपुर को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है। अब आ गए 20वें प्रश्न पे। यह झारखंड का जिला है जहाँ 50 एकड़ भूमि पर एक बड़ा तालाब हुआ करता था और किंवदंती के अनुसार कोई भी व्यक्ति तैरकर अथवा हाथी पर या नाव पर तालाब की ओर एक से दूसरी ओर तक पार नहीं कर पाता था। यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस किया भी हो तो उसके पांव घेरे में फंस जाते थे और वो अपने आप को जल समाधि में पाता था। उस जिले का नाम बताइए जहाँ यह तालाब स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20वां का सी गोड्डा है वो स्थान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। तो इसका आंसर होगा डी बी और सी दोनों सही है। कौन कौन सा? देखिए, बेगारी बलात् श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक का असंतोष था, और इसका आंसर होगा बिचौलिया द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना। ये दोनों कारण था सरदारी आंदोलन का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी बी और सी दोनों सही है। झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा देवघर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? इसका आंसर सी होगा कुकरा कहा जाता था। चैत पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा अप्रैल महीने में चैत पर्व मनाया जाता है। झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1769 में हुआ था झारखंड का पहला चुआर विद्रोह, यानी 1769 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट, कार्तिक माह में अमावस्या के कृषक पक्ष में मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? तो इसका आंसर कभी वंदना। इनमें से किस साल पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भी 16 जनवरी 1990 में पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन हुआ था। निम्न में से कौन झारखंड का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा है? तो इसका आंसर होगा बी अर्जुन मुंडा। झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर होगा बी तिलैया। वनांचल की मांग किस पार्टी द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी भाजपा। सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2001 में। टिस्को किस नदी के संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा स्वर्ण रेखा खरकई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है। कार्तिक उरांव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी लीलाटोली गुमला में लीलाटोली में हुआ था कार्तिक उरांव का जन्म। नेक्स्ट, वाद्य यंत्र नगाड़ा को संथाल परगना में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा टमाका भी कहा जाता है। वाद्य यंत्र को नगाड़ा को संथाल परगना में टमाका भी कहा जाता है। कैथा मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी 1670 में कैथा मंदिर का निर्माण हुआ था।
23 अप्रैल 1880 को किसने गोली मारकर तेलंगा खड़िया की हत्या कर दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोधन सिंह ने। बोधन सिंह ने गोली मारकर तेलंगा खड़िया की हत्या कर दी। परमवीर अल्बर्ट एक्का का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 27 दिसंबर 1942। दुमका के मालूटी गांव में स्थित मौलिकशा मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो इसका आंसर होगा बी, बंगला शैली से निर्मित है। निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही पर्व की पहचान कीजिए। तो इसका देखते हैं। गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के तीनों पात्र को देखता है और उसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो वह उत्तम वर्षा का संकेत समझ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरहुल, सी हो जाएगा सरहुल। देखिए राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक से, तो राजकीय वृक्ष क्या साल है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? सोरिया रोबास्टा हो जाएगा। वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है, बहुत महत्वपूर्ण पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा वैज्ञानिक नाम? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा हो जाएगा। उसके बाद राजकीय पशु क्या होगा? हाथी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा वैज्ञानिक नाम, तो इसका हो जाएगा एलिफस मैक्सिमस। एलिफस मैक्सिमस हो जाएगा। देखिए राजकीय पक्षी क्या होगा? कोयल हो जाएगी। अब इसका वैज्ञानिक नाम कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, यूडायनामिस हो जाएगा स्कोलोपेसस इसका वैज्ञानिक नाम। राजकीय प्रतीक चिन्ह देखते हैं हम लोग। देखिए राजकीय प्रतीक चिन्ह ये है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए प्राचीन झारखंड क्या था? तो झारखंड के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है मेसोथेलिक युग से, ठीक है, पूछा गया है। महाभारत में झारखंड का नाम क्या है? तो पुंडरीक देश है। महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड के गिरिडीह में स्थित है। झारखंड के अर्थशास्त्र में झारखंड का नाम कुकुट देश है, और अति प्राचीन काल में संथाल परगना का नाम नरीखंड था। मुगल काल के दौरान झारखंड का नाम था कुकरा। उसके बाद पुरातात्विक स्थल दालमी, पुरातात्विक स्थल जो दालमी है उसको स्वर्णरेखा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ठीक, प्राचीन काल का बात कर रहे हैं हम लोग। बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा इसको और हजारीबाग में, ठीक है। हाथी पत्थर की उम्र में तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण कहाँ से मिले? कररबाड़ी और बरगुंदा से। असुरा साइट्स है तो ईंचागढ़ के इलाके में है। ताम्र पाषाणकालीन इस साइट्स तो करहरबड़ी, बादाम और रामगढ़ में, ठीक है। रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम में मिले हैं, और इंडो सीथियन सिक्के चाईबासा में। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के रांची में मिले, इसको गुफाएं हजारीबाग में, ठीक है। सरायकेला राज्य की स्थापना 1620 में कुंवर विक्रम सिंह प्रथम के द्वारा क्या हुआ था? सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी। कुंवर विक्रम सिंह के पिता कौन थे? सिंहवंशी अर्जुन सिंह थे। सिंहवंशी अर्जुन सिंह कुंवर विक्रम सिंह के पिता थे। सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? तो एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव था। खरसावा रियासत की स्थापना 1650 में कुंवर पदन सिंह द्वारा। प्रथम नागवंशी राजा फड़ी मुकुट राय, नागवंश का आदि पुरुष इनको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कराया दोईसा में। कहाँ पे? गुमला में, ठीक है। दुर्जन साल की राजधानी दोईसागढ़ खुसरा से स्थानांतरित करके बनवाया गया था। देखिए राजा एवं राजधानियां दिया है और यहाँ से प्रश्न बना है, तो देखते हैं। फड़ी मुकुट राय सुतियांबे और प्रताप राय चुटिया, भीमगढ़ खुखरा, एनी शाह सतरंजी, यदुन शाह पालकोट, जगन्नाथ शाहदेव पालकोट भौरो, उदयनाथ शाहदेव रातूगढ़, ये सब क्या राजा और की राजधानियां दिया गया है, तो जरूर याद रखिएगा इसमें से। शुरू के अंत तक अंग्रेजों के विरोध करने वाले राजा कौन थे? मुकुंद सिंह थे। शुरू से अंत तक इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। देखिए रामगढ़ की राजधानियां दिया और राजा कौन था वो भी दिया है। तो सिसिया होता तो बागदेव सिंह, बादम तो हेमंत सिंह, रामगढ़ तो दलेल सिंह, और इचाक तो तेज सिंह, और पदमा का ब्रह्मदेव नारायण। ध्यान रखिएगा। देवगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? संस्कृत ग्रंथों में तो हरित कीवाना या केत कीवन कहा जाता था इसको। बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण तो गिद्धौर के राजा पूरणमल ने 1596 में करवाया था, महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में राजा कंटक देव द्वारा शासित कैशलपुर परगना के नाम से जाना जाता था, सिमडेगा को जाना जाता था। और अगला दिया कि जैन धर्म के तीर्थंकर ने पारसनाथ में महासमाधि ली थी, तो 20वें कौन थे? मुनि सुब्रत थे, और 23वें थे पार्श्वनाथ, ठीक है, इन्होंने समाधि ली थी। अगला देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर संख्या 4। अब इसका देखते हैं।
निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? सही मेल नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उधवा पक्षी विहार कोडरमा में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत चर्चा में था, इसलिए प्रश्न उठाया गया है। ये वर्तमान में अब साहिबगंज वन प्रमंडल के अधीन कर दिया गया उधवा पक्षी विहार को, इसके बारे में जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। संगीत नाटक अकादमी का चंदन कियारी में विशेष रूप से किस नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, छऊ। गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थस्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, मधुवन। नेक्स्ट देखिए, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, तो इसका आंसर होगा डी, रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट, गोड्डा और दुमका जिले झारखंड के कौन से प्रमंडल में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संथाल परगना में है। झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेतरहाट, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। किस त्योहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्का सेंदरा। नेक्स्ट देखिए, 8वां का, 1815 में एडवर्ड 7 की यानी एडवर्ड 7 की स्मृति में किसका निर्माण कराया गया था? तो इसका आंसर होगा डी, भगवान कुआं का। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध वंशीधर मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, गढ़वा में प्रसिद्ध वंशीधर मंदिर स्थित है। इसमें सारा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेब्युलरी ऑफ उराव लैंग्वेज पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका आंसर डी, एफ वेच ने की है। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हजारीबाग में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, अंशुता लकड़ा का संबंध किस जिले से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिमडेगा से है। HEC में उत्पादन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1964 में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, धनबाद में। गढ़वा जिले में कुल कितने अनुमंडल है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसका आंसर होगा 3 अनुमंडल हैं गढ़वा जिले में। दामोदर घाटी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर है बलुई मिट्टी पाई जाती है दामोदर घाटी में। रातू किले का संबंध किस राजवंश से है? तो इसका आंसर भी नागवंश से है। उतलूस एवं जागई झारखंड के किस जनजाति का उपवर्ग है? तो इसका आंसर होगा बी, बिरहोर का। झारखंड का कौन सा पर्यटन स्थल 3 धर्मों के संगम स्थल के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, कौलेश्वरी मंदिर। रांची स्थित एंग्लो इंडियन गांव की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एडवर्ड मेलुस्की ने की थी। नेक्स्ट देखिए, सूखलदरी झरना किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर गढ़वा में। अब देखिए, किसी भी गड्ढे में जैसे झरना होता है, गड्ढा होता है, और किसी जो गड्ढे में जो होते हैं गिरने से लोग डरते हैं, तो दरी हो जाएगा, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है, ट्रिक से ऐसे याद कर लीजिए, भूलना नहीं है, बस ऐसे ही याद कर सकते हैं तो ऐसे ही याद करिए। सरहुल पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चैत माह की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है सरहुल पर्व। और सरहुल पर्व के बारे में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। झारखंड में एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा डी, मैथन जल विद्युत केंद्र, ये भी पूछा जाता है। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू की थी? तो इसका आंसर होगा सी, मुंडा ने की थी। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चतरा है, इंपॉर्टेंट है। इनमें से किस देशभक्त ने देशेर कथा की रचना की थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सखाराम गणेश देउस्कर ने की थी। क्या? तो देशेर कथा की रचना, नाम से भी पता चलता है। किस वर्ष में संथाल परगना और छोटा नागपुर को 18 जिलों को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? इसका आंसर 1995 में जो हुआ था, संथाल परगना और छोटा नागपुर के 18 जिलों को मिला दिया गया था और झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था 1995 में। धोबनी सुरादा केंदाडी किस अयस्क की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा तांबा के लिए। एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, करगाली में, बोकारो करगाली में स्थित है। सनाई किस प्रकार का वाद्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मंगल वाद्य का सनाई होगा वहां पे। ओलचिकी लिपि का आविष्कार कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा डी, 1941 में। पहाड़ी मंदिर समुद्र तल से कितना फीट ऊंचा है? तो इसका आंसर होगा डी, 2140 फीट। नेक्स्ट, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ का आकार कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शंखाकार है। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा रघुनाथ महतो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं 35वां नंबर का, डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट
अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार कौन है? इसका आंसर होगा सी, कुमार सुरेश सिंह है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी किस सन में? इसका आंसर होगा 1926 में। कीनन स्टेडियम कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ये जमशेदपुर में है। उसके बाद संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? तो इसका आंसर होगा सी, पारानिक था। कौन सा? पारानिक। स्त्री पुरुष संबंध से संबंधित चित्रकारी है, तो इसका आंसर होगा बी, कोहबर। भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाटक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामा चकेवा। कौन सा? सामा चकेवा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नागवंशी राजाओं की राजधानी इंपॉर्टेंट है। तो फड़ी मुकुट राय की राजधानी क्या था? सुतियांबे था। प्रताप राय की तो चूटिया था। भीमगढ़ का खुखरा था। दुर्जन शाह का दोईशा था। और एनीनाथ शाहदेव का सतरंजी था। यदुनाथ शाह का पालकोट था। जगन्नाथ शाहदेव का पालकोट भौरों था। और उदयनाथ शाहदेव का रातूगढ़ था। अब हम लोग आ गए प्रैक्टिस सेट नंबर संख्या 5 पर, और ये इस वीडियो का लास्ट होगा। इसके बाद हम लाएंगे यही इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से 10 तक, ऐसे ही पार्ट वाइज पूरा करा देंगे आप लोग का। चलिए देखते हैं इसका भी प्रश्न। तो किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान यानी अर्थात जंगल का राजा की पदवी धारण की? इसका आंसर हो जाएगा बी, आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान यानी अर्थात जंगल का राजा की पदवी धारण की, आदिल शाह द्वितीय ने। नेक्स्ट, अब दूसरा देखते हैं। महामाया मंदिर गुमला का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गजघंट राय ने करवाया था। 1914 ईस्वी में झारखंड में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा टाना भगत। टाना भगत जो है 1914 ईस्वी में झारखंड में आंदोलन शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इनके बारे में। नेक्स्ट, 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आरडियर अधिकार यानी जंगल का अधिकार 1977 किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा डी, बिरसा मुंडा के जन्म पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे 5वां पे घोटुल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, युवा गृह जो है घोटुल है। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो इसका आंसर होगा डी, 43.42% यानी 43.42%। देखिए कुछ दूरी पे बच्चे शोर कर रहे हैं, अगर आप लोग को शोर का आवाज़ आ रहा होगा तो थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं, मैनेज कर लीजिएगा। आज ज़्यादा शोर कर रहे हैं, कुछ आज त्यौहार भी है ना, मकर संक्रांति, इसलिए शायद। नेक्स्ट देखते हैं। मलेर किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौरिया पहाड़ियाँ। कुछ दूरी पे बच्चे आके खेलते हैं, ग्राउंड है वहाँ पे, तो रोज़ नहीं खेलते हैं, आज ही थोड़ा मैनेज करिएगा। जादव पटिया झारखंड के किस जिले की चित्रकला शैली है? तो इसका आंसर होगा सी, दुमका। नेक्स्ट देखिए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया? तो इसका आंसर होगा बी, ठेवले उरांव। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा डी, सोन की। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि उत्तरी कोयल सहायक नदी किसकी है? तो सोन नदी की है। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मर्टिलो टावर का। मर्टिलो टावर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध टैगोर हिल किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा सी, रांची में। शिखर को छूते ट्राइबल्स नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा डी, संदीप मुरारका का। इंपॉर्टेंट है। किस राज्य का संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा डी, पंचेत राज्य के। गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर में भगवान श्री टांगीनाथ का निर्माण किस रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, काले रंग के पत्थर का। हथिया पत्थर मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोकारो में। इंपॉर्टेंट है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन केरकेट्टा का निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हॉकी से। झारखंड में विधानमंडल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का बी, एक सदनात्मक। क्या है? एक सदनात्मक झारखंड में विधानमंडल है, बताएं इसके पहले हम। नेक्स्ट, बेतला में एल का क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा लेपर्ड। ठीक है, तेंदुआ कहते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण थे, इसका आंसर होगा बी, प्रभात कुमार। अप्रैल में रांची से झारखंड की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा किसने शुरू की? तो इसका आंसर होगा सी, हेमंत सोरेन ने शुरू की। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए। किस वर्ष में भारतीय संसद में झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन का विधेयक पारित किया था? तो इसका आंसर होगा सी, 2000 में।
भारत का रूर प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। थियोडोर सुरीन के नेतृत्व में गठित संस्थान का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आदिवासी महासभा इसका था। तो थियोडोर सुरीन के नेतृत्व में गठित संस्था का नाम था आदिवासी महासभा। नेक्स्ट देखिए 25 का, बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शेल। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिमडेगा जिले में। नेक्स्ट, संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह क्या था? तो इसका आंसर होगा बी, कुकमू था। निम्न में से किस वाद्य को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा बी, केंदरी। ब्रिटिश काल में पहाड़ी मंदिर किस नाम से विख्यात हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा हैंगिंग गैरी। हाल ही में झारखंड के क्रिकेटर रॉबिन मिंज को आईपीएल के टीम में 3.60 करोड़ में खरीदा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात टाइटंस ने। मेक्कन स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? मेक्कन स्टेडियम झारखंड के रांची में स्थित है। फॉसिल पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, साहेबगंज में। फॉसिल पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, साहेबगंज। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जे बार्थोलम को माना जाता है। झारखंड का द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सरुवत है। झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी में दिया इसका आंसर 2006 में। दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्राह्मणी। नेक्स्ट, निम्न से किसका निर्माण लावा से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजमहल की पहाड़ियाँ। निम्न में से झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? तो इसका आंसर होगा सी, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में। इंपॉर्टेंट है, झारखंड में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में सभी, यानी खरीफ जायद रबी सभी फसलें उगाई जाती हैं। और परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सी खरीफ फसल है, कौन सी जायद फसल है, सब ध्यान रखिएगा। ट्रिक से बताया गया कई यूट्यूब चैनल पर, देख लीजिएगा आप लोग। कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार अर्थात मार्च और नवंबर के महीने में मनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा डी, छठ। अब अगला देखते हैं, मध्यकालीन झारखंड, बहुत महत्वपूर्ण, इसको ध्यान से देखिए। 1616 में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था? तो दुर्जन शाल को। इंपॉर्टेंट, नागवंशी शासक राजा दुर्जन शाल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि क्या थी? तो 6000 रुपये थी, उस समय के जमाने में बहुत थी। जहांगीर ने किस नागवंशी या झारखंडी शासक को उसके हीरे के विशेषज्ञता के कारण जेल से रिहा कर दिया था? तो दुर्जन शाल को 1627 में रिहा कर दिया था। ठीक है, जहांगीर ने दुर्जन शाल को उपाधि कौन सी दी थी? शाह की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। दुर्जन शाल को किस जेल में रखा गया था? तो ग्वालियर के किले में रखा गया था, ये भी पूछा गया है। 1757 यानी 1757 में प्लासी की लड़ाई में हार के बाद सिराजुद्दौला ने किस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया? तो राजमहल क्षेत्र पे। इंपॉर्टेंट है, इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था ढाका, यानी ढाका में 1610 में। उस समय उसका नाम जहांगीर नगर रखा गया था। इस्लाम खान कौन था? तो इस्लाम खान था मुगल सेनापति। सुल्तान शुजा यानी मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र शाह शुजा द्वारा राजमहल को बंगाल का राजधानी बनाया गया। तो इसका आंसर 1639 में। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेर सिंह ने मगर खान को हराया था। तो इसका आंसर चास का शासक था। उड़ीसा के किस राजा ने 13वीं शताब्दी में खुद को झारखंड का शासक घोषित कर अपना शासन लागू कर दिया? तो इसका आंसर जयसिंह देव। बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां के द्वारा 1641 ईस्वी में पलामू के चेरो राज्य पे आक्रमण के समय पलामू के राजा कौन थे? प्रताप राय थे। इंपॉर्टेंट, मुगल बादशाह अकबर के सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह यानी मधु सिंह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया। तो इसका नाम हो जाएगा शाहबाज खां। नेक्स्ट, 1590 से 92 में अकबर के सेनापति मान सिंह के ओडिशा अभियान के दौरान सहायता की थी। तो इसका आंसर मधुकर शाह ने। मधुकर शाह इंपॉर्टेंट, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र का मुगलों के साथ संपर्क हुआ तो अकबर के समय में हुआ था। ठीक है, ये आधुनिक झारखंड पे। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी से हुई थी। नेक्स्ट देखिए, शहीद शेख भिखारी यानी 12 गांव के जमींदार दीवान थे ये, खटंगा के राजा टिकैत उराव सिंह के।
शाहिद लाल शेख भिखारी विश्वनाथ शाहदेव संबंधित है कहाँ के? तो सिपाही विद्रोह 1857 से ये लोग संबंधित। कौन? शाहिद लाल शेख भिखारी विश्वनाथ शाहदेव संबंधित है किससे? तो सिपाही विद्रोह 1857 से। और पूछा गया इसलिए 2-3 बार इसको बता रहे हैं। 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय था, रांची था। 30 जुलाई 1857 को विद्रोह भड़का, तो हजारीबाग में इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति में 2 अगस्त को रांची डोरंडा में होने वाले विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया किसने? तो सूबेदार जयमंगल पांडे, नादिर अली तथा जमादार माधव सिंह ने। इंपॉर्टेंट है भी। मेजर इंग्लिश जयमंगल पांडे एवं नादिर अली के सैनिकों के बीच ऐतिहासिक युद्ध कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1857 को। कहाँ पर? तो चतरा में। इसे 2 प्रश्न बनाए। जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी दी गई थी 4 अक्टूबर 1857 को। फांसी तालाब चतरा आम के पेड़ पर दी गई थी। अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाएगा, हाँ, लेकिन ये जगह का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। भोक्ता जनजाति के नीलांबर पीताम्बर ने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया, तो पलामू क्षेत्र में। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? राजा अर्जुन सिंह थे। बहुत महत्वपूर्ण है, 5 स्टार कर लीजिए। अर्जुन सिंह ने रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण कब किया था? 16 फरवरी 1859 को आत्मसमर्पण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा नया चैनल है एक, कलेक्टर बाबू। बनाए तो हैं बहुत पुराना, लेकिन वीडियो अभी से अपलोड करना शुरू किए हैं। देखिए इस पर हम यूपीएससी का तैयारी कराने वाले हैं, लेकिन अभी मोटिवेशनल वीडियो वर्तमान में डाल रहे हैं। आप लोग को यूपीएससी का कोई भी चाहिए वीडियो या तो कोई भी मतलब बात पूछना है कोई भी, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हम बता सकते हैं। क्योंकि 2018 से हम यूपीएससी का तैयारी करते हैं और अभी तक हम यूपीएससी में 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं। पहले मेरा ऑप्शनल जियोग्राफी था, अब वर्तमान में हम हिंदी लिटरेचर कर लिए हैं, क्योंकि उस पर अच्छा नंबर आ रहा है इस टाइम, ठीक है। और हमें हिंदी लिटरेचर भी अच्छा लगता है, जियोग्राफी भी अच्छा लगता है, लेकिन सबसे अच्छा हिंदी लिटरेचर लगता है। तो आप लोग पूछ सकते हैं यूपीएससी के बारे में, और इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हेल्प हो सके इसके लिए, ठीक है। कलेक्टर बाबू के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और टेलीग्राम पे भी लिंक दिए हैं। आप लोग सब्सक्राइब करके मेरा हेल्प करिए। यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में था प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके 5 तक। इसके बाद आएगा 6 से लेके 10 तक। अगर आप लोग कहेंगे तो 6 से लेके 15 तक ला देंगे। ऐसे ही करते करते 1 से 50 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिर आएगा उड़ान बैच का करेंट अफेयर, फिर आएगा इसे ही तरह झारखंड स्पेशल करेंट अफेयर, जो कि है उड़ान का और फाइटर का, ये सब आएगा, ठीक है। चलिए, और आप लोगों को कोई भी वीडियो चाहिए किसी सब्जेक्ट में तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।